मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में लग चुका है मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट। अगले कुछ महीनों तक सरकारी दफ्तरों का काम होगा ठप। अब इलेक्शन कमीशन रखेगी राजनीतिक पार्टियों पर कड़ी नजर। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम की विधानसभा का कार्यकाल अगले 3 महीनों में खत्म होने वाला है। इसलिए इलेक्शन कमीशन देश के इन राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव आयोजित करने की तैयारियों में लगी हुई है और सभी राजनीतिक पार्टीज में इस चुनाव के लिए उत्साह और भय का माहौल फैला हुआ है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ऐसा नियम लागू हो चुका है जिसके बारे में सुनकर सभी राज्यों की रूलिंग पार्टी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ये नियम उनके पैरों में बीड़ियों की तरह होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता की, जिसकी वजह से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुमकिन हो पाता है। तो आखिर क्या है ये आचार संहिता और क्यों इलेक्शन के दौरान ये नियम लागू करना बेहद जरूरी है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के तारीखों की घोषणा करता है, उसी पल से आदर्श आचार संहिता का नियम लागू हो जाता है, जो कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चलता है। यानी कि जब केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं तो केंद्र में आचार संहिता का नियम लागू किया जाता है और 5 सालों का कार्यकाल पूरा होते ही जब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं, तब उन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इस साल के अंत में देश के 5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि वहां की सरकार का कार्यकाल खत्म होने को आया है, जिनमें मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024, छत्तीसगढ़ विधानसभा का 3 जनवरी 2024 को और राजस्थान का 14 जनवरी 2024 को, तेलंगाना का 16 जनवरी 2024 और मिजोरम में 17 दिसंबर 2023 तक ये खत्म हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन इसी साल के अंत में इन 5 राज्यों में चुनाव आयोजित करने वाली है, जिनकी डेट अनाउंसमेंट होते ही इन 5 ही राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस राज्य से जुड़े मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नियमों की सूची तैयार की है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। इन नियमों का मानना चुनाव में भाग ले रहे सभी कैंडिडेट्स और उनकी पार्टीज के लिए कंपल्सरी होता है और अगर कोई राजनीतिक दल अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्यवाही करके कई कड़े कदम उठा सकता है और देश की हर राजनीतिक पार्टी इस कार्यवाही से डरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्यवाही में चुनाव आयोग इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से रोक सकता है, जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवा सकता है और नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन करने पर चुनावी कैंडिडेट को जेल तक भेजने का नियम है। यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करके चुनाव लड़कर सरकार बनाना तो दूर, हमारे नेताजी को सलाखों के पीछे बैठकर चक्की तक पीसनी पड़ सकती है। इसलिए चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टीज अपने प्रचार के लिए जो भी कदम उठाती हैं, उनसे पहले पार्टीज में मौजूद जानकारों का एक समूह इस बात की जांच करती है कि कहीं हमारी यह एक्शन नियमों का उल्लंघन तो नहीं करेगी। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आचार संहिता में ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे राजनीतिक दल इतना ज्यादा घबराते हैं। तो चलिए नियमों की इस लंबी सूची में से कुछ जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं। सबसे प्रमुख नियम कहता है कि आचार संहिता लगने के बाद सत्ताधारी दल किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, शिलान्यास, लोकार्पण या भूमि पूजन के कार्य नहीं कर सकता। वहीं सरकारी चीजें जैसे कि गाड़ी, विमान या बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल को रैली निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। वहीं कोई भी मंत्री चुनाव के दौरान निजी आधिकारिक दौरे पर बी पायलट कार या किसी भी रंग की बीकन लाइट का प्रयोग नहीं कर सकता। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के फायदे के लिए सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकता और चुनाव प्रचार के लिए किसी भी सरकारी संसाधन या ऑफिस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां तक कि अगर कोई मंत्री अपने आधिकारिक दौरे पर जाता है तो वहां मौके का फायदा उठाकर चुनाव प्रचार करने की कोशिश करता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई मंत्री उम्मीदवार धर्म या जाति के नाम पर
वोट मांगने की कोशिश करता है तो चुनाव आयोग उस पर कड़ी एक्शन ले सकता है, ताकि चुनाव के दौरान धर्म या जाति के दौरान मतभेद पैदा ना हो और इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर कोई भी पार्टी अपनी वोट बैंक ना भर सके। इसके अलावा किसी भी जमीन, घर या परिसर की दीवार पर मालिक की अनुमति के बिना पार्टी के झंडे, बैनर और पोस्टर लगाना गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को ये बात अच्छे से पता है कि पर्दे के पीछे गरीबों को शराब या पैसे के लालच देकर उनसे वोट्स मांगने की कोशिश की जाती है, जिसके कई मामले भी सामने आ चुके हैं। इसलिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रखवाई जाती हैं। वहीं किसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर चोरी छुपे शराब या पैसे बांटते हुए दिखाई देता है तो उस पार्टी के कैंडिडेट पर कड़ा एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा मतदान के दिन जनता को इन्फ्लुएंस ना किया जाए, उसके लिए भी आचार संहिता में कई खास नियमों की सूची है, जैसे कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक पार्टी की शिविर के पास भी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए और न ही उनके पास किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद हो। वहीं मतदान बूथ के पास कोई भी राजनीतिक दल मतदाता को खाना, कपड़े और बर्तन आदि चीजें नहीं बांट सकता है और मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं किया जा सकता है। बात करें आचार संहिता कब शुरू हुई, तो 1960 में हुए केरल विधानसभा चुनाव के दौरान ही इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से बातचीत की थी और आचार संहिता से जुड़े पहले दस्तावेज को तैयार किया था, जिसके बाद 1967 में लोकसभा और विधानसभा में भी आचार संहिता का पालन किया गया और तब से लेकर अब तक के हर इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया जाता है। हालांकि समय के साथ इसमें कई नियम जोड़े गए और आज भी निष्पक्ष चुनाव के लिए जो नियम जरूरी होता है उसे आचार संहिता सूची में शामिल करके इसे अपडेट किया जाता है और अगर देश के आम नागरिकों को भी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखता है तो वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले सभी पार्टीज अपनी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लग जाती हैं और रूलिंग पार्टी भी अनेकों घोषणाएं करने लगती हैं, जैसे कि पिछले महीने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम जैसे सभी चुनावी राज्यों में उथल पुथल मची हुई थी और पार्टीज ने अपना इन्फ्लुएंस लगाने की पूरी कोशिश की। लेकिन 9 अक्टूबर के दिन जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा की गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया और अब वहां के चीफ मिनिस्टर खुद सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके रैली या सभा करने नहीं जा सकते। बात करें इन 5 राज्यों के चुनावी शेड्यूल की, तो तेलंगाना में 30 नवंबर के दिन पोल यानी मतदान की शुरुआत की जाएगी। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के दिन पोल्स शुरू हो जाएंगे। फिर 3 दिसंबर के दिन एक साथ सभी राज्यों के काउंटिंग को शुरू किया जाएगा और 5 दिसंबर के पहले इलेक्शन पूरा करके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे और 9 अक्टूबर से लागू हुई आदर्श आचार संहिता 5 दिसंबर तक चलेगी। यानी अब इन राज्यों में चुनाव लड़ रही सभी पार्टीज को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती और वो इस साल के इलेक्शन का हिस्सा होने से हाथ धो बैठेंगे। हालांकि दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक बड़ा नुकसान भी है। दरअसल देश के हर राज्य के लिए विधानसभा कार्यकाल 5 साल एक समय पूरे नहीं होते हैं, इसलिए हर साल किसी न किसी राज्य में 2 से 3 महीने के लिए आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे वहां की सरकार का काम ठप पड़ जाता है। इसलिए अब केंद्र एक देश एक चुनाव को लागू करने पर विचार कर रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का यह नियम कहता है कि अलग अलग चुनाव अलग अलग समय पर होने के बजाय देश के सभी राज्यों, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक ही समय पर किए जाएं, ताकि 5 साल में सिर्फ एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो और सरकारी काम बिना रुकावट के चलता रहे। तो दोस्तों, क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए? और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही जानकारी से भरपूर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।